अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम जा रहे हैं सेंट्रल और मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ फिर। Oh God, ये डॉग जो है ना, इनका ऐसे बोलता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम लोग रोज़ यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई भी इसने बार्किंग स्टार्ट करनी होती है। हालांकि डॉग्स होते हैं वो वाकिफ हो जाते हैं, वो फिर इस तरह नहीं बात करते जब एक ही उस चीज़ से वो वाकिफ हो जाते हैं कि ये पर्सन रोज़ाना इधर आते जाते हैं, गुजर रहे हैं। पता नहीं कौन सी नस्ल का डॉगी है। व्यूअर्स, अभी हम सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पे पहुंच चुके हैं और आप लोग देख लेंगे ये व्यू। इसके अलावा मुझे आप लोगों से ये बात करनी है कि एक इंसान जो हर बात का नेगेटिव मतलब सोच रहा होता है, हाँ, अक्सर गलती मैं ये नहीं कह रही कि उसी इंसान की होती होगी जो नेगेटिव बातें, हर बात का नेगेटिव सोच रहा है, उसको माहौल ऐसा कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप मतलब पहले पॉजिटिव होते हो और आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको नेगेटिव बनने पर मजबूर कर देता है। तो ये जो नेगेटिविटी है ये क्यों आती है इंसान के अंदर, क्यों आती है? बहुत सारी बातें हैं जो इस तरफ इंसान को खींच के ले जाती हैं नेगेटिविटी की तरफ। वो ये कि इर्द गिर्द के लोग जो हैं ना, वो आपको ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। आप इग्नोर कर रहे हैं, मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं लोगों की ऐसी बातें जो आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही, जैसा कि क्रिटिसिज्म। अक्सर मैंने देखा है कि इन लॉज में लड़कियां क्यों एडजस्ट नहीं कर पाती, वो इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाती। अक्सर लड़कियों की बात कर रही हूँ, पूरी 100% की बात नहीं कर रही, आप लोग को भी पता है। इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनको इन लॉज एक्सेप्ट नहीं करते। अक्सर के साथ ये होता है कि उनको इन लॉज एक्सेप्ट नहीं करते, दिल से नहीं करते। और ये कि लड़की का भी अक्सर कसूर नहीं होता, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है, एडजस्ट करने की वो कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन अक्सर बातें ऐसी होती हैं जो आप बर्दाश्त कर रहे हो। अक्सर फिर ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि आप कहते हो कि पानी सर से गुजर चुका है, ठीक है। जब आप देखते हो कि पानी सर से गुजर चुका है तो फिर ही आप आगे से कोई अपना रिएक्शन करते हो और फिर उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है कि आपको और ज़्यादा क्रिटिसिज्म का आप शिकार बन जाते हो और लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। और सिनेरियो अगर ऐसा हो कि मेजॉरिटी की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है, कि हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, ठीक है। मैंने डिफरेंट केसेस ये देखे हैं कि हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है और लड़की इन लॉज में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन लॉज उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जो वो डिज़र्व करती है। उसको डिफरेंट तरीके से उसकी बुलिंग करना और उसको क्रिटिसाइज़ करना जहाँ नहीं बनता, लाइक वहाँ पर भी। ये नहीं कि अगर डिफरेंट आप के ऊपर लाइक आपके जो क्या कहना चाहिए कि माहौल में, जाहिर सी बात है, इंसान को उस माहौल में ढलना पड़ता है जो आगे उसके लिए कंटिन्यू रहता है, लेकिन ये नहीं कि उसकी नेगेटिव बातें भी आप अडॉप्ट कर लो, ठीक है। तो नेगेटिव बातें अडॉप्ट करने की बजाय आप बहस भी नहीं, मैं कह रही कि बहस भी ना करो। पता नहीं मैं आप लोगों को सही मैसेज सही तरीके से कन्वे कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही, समझा सक रही हूँ कि नहीं समझा सक रही, लेकिन ये कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को ये बात समझाऊँ कि बात दरअसल ये है कि मैंने डिफरेंट केसेस ये देखे कि लड़की एडजस्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इन लॉज उसको इस चीज़ का मौका नहीं दे रहे होते, किसी तौर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते। एक बच्चा रोने लग गया, फैमिली आई हुई है तो वो। तो व्यूअर्स, आप लोगों की इसमें क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं कि उस लड़की को फिर ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए। उससे उसके घर, जिस घर में वो शादी के बाद जाती है, उससे डिसऑन करवाया जा रहा है, ठीक है। उसे उस घर में एडजस्ट वो करने की कोशिश करें, लेकिन उसको नहीं मौका देने दिया जा रहा। डिफरेंट तरीके से उसको खींच के, जिस तरह कहते हैं ना, नेक मफहूम बता रही हूँ एक बात का, कि उसको क्या कहा जा रहा है कि नहीं, बस ये ना ही हो यहाँ एडजस्ट, किसी तरीके से बस उसको करो, डिग्रेड करो हर मामले में,
तो ऐसे में लड़की को क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमारा इस्लाम भी में ये कहता है कि बर्दाश्त करो, चुप रहो, ये वो, लेकिन आखिर इंसान है ना, आखिर इंसान है। कभी तो ऐसा होता है कि वो इंसान फिर आगे फिर वो बोल पड़ता है कहीं ना कहीं, तो जब वो बोलता है तो फिर सारा का सारा इल्ज़ाम उस पर जाता है। ठीक है, ठीक है। तो बड़ी खुश नसीब होती हैं वो लड़कियां जिनको ससुराल वैसा मिलता है जैसा वो जैसा हर लड़की डिज़र्व करती है, हर लड़की को डिज़र्व करना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो या इस तरह से। हमारे इस्लाम में इसका ये तरीका है कि अगर मियाँ, आप लोग के जो हस्बैंड्स हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं सेपरेट रहना, बीवी बच्चों को सेपरेट रखना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उनको अलग रखें। हाँ, अपने माँ बाप के करीब रखें, लेकिन अलग रखें ताकि उनकी फैमिली में कोई इंटरफेयर ना कर सके। सबसे लड़ाइयाँ या हमारे सोसाइटी की लड़ाई ही इसी बात पर है कि इंटरफेयर किया जाता है। जो शादीशुदा जोड़ा नया है उसकी फैमिली में इंटरफेयर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को कभी भी एनकरेज नहीं करूँगी। हमारे जब हमें इस्लाम ने इस चीज़ की परमिशन दे दी है, मैं ये नहीं कहती कि अपने पेरेंट्स को छोड़ दे लड़का, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। पेरेंट्स के करीब ले घर, पेरेंट्स की तरफ जाए और बीवी बच्चों को भी टाइम दे। शादी के बाद जितनी जिम्मेदारी मर्द की हो जाती है ना, औरत और मर्द दोनों की इक्वली होती है, लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो जो हमारे जेंट्स लोग हैं उनकी, यानी मर्द हजरात हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। ये नहीं कि बस शादी हो रही है, बस ठीक है, बस शादी हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इंसान जो है शादी करके दो जगह पर बैलेंस रख रहा है कि उधर से भी कोई उससे नाराज़ ना हो और इधर से भी ना हो, दोनों तरफ बैलेंस होगा तो वो चला सकेगा, ज़िंदगी चल सकेगी, वरना नहीं, वरना बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि हमारे जो पसमानदा इलाके हैं, जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है उनकी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक स्मूथ ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हो, हर किसी को हक है स्मूथली अपनी लाइफ स्पेंड करने का, हर किसी को हक है, तो एक दूसरे के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। जब एक तरफ से आपको लव, अगर आपको लव मिल रहा है तो आप भी बदले में उसको रिएक्शन में लव प्रोवाइड करो, केयर प्रोवाइड करो। अगर केयर मिल रही है तो, वैसे भी अगर नहीं मिल रहा तो आप पहल करो केयर में, लव में। मैं डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। सोसाइटी में जो रिलेशनशिप, हमारी सोसाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे फैमिलीज़ में हमारे रिश्ते हैं, डिफरेंट हैं रिश्ते, बहुत रिश्ते बनते हैं, जैसे चाचा, मामू, ताया, ताई और इस तरह के जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, इन लॉज के हैं, तो वो जो है आपस में जिस तरह से मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो लड़ाइयाँ क्यों होंगी? हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, इन लॉज के हैं, तो वो जो है आपस में जिस तरह से मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो लड़ाइयाँ क्यों होंगी? हमारे माशरे में बहुत अच्छा एक आइडियल, हमारा जो हमारी सोसाइटी है वो आइडियलिज्म नहीं, आइडियल हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक को अपनी अपनी जगह एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। आखिर को हर किसी ने अपनी अपनी कब्रों में ही जाना है, अपनी अपनी कब्रों में जाना है ना सबने, तो हर किसी को अपनी आखिरत की परवाह करके अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के ये करना चाहिए कि अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मेरी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो गई है मेरा ख्याल है, तो मैं आप लोगों को बहुत शॉर्टली बताती हूँ कि ये तो चलो एक इन लॉज की बात होगी ना। एक मेरी अपनी सिबलिंग्स में मेरी एक सिस्टर, उसका ये जो डिप्रेशन मॉड चल रहा था ना, डिप्रेशन मॉड उसका जो चल रहा था लाइफ में, वो बहुत पुराना था। लाइक उसको 16 to 18 ईयर्स हो गए थे डिप्रेशन लेते हुए, जो कि उसको नहीं था पता। वो जॉब भी करी है, उसको डिफरेंट उसकी एक आदत सी बन गई थी, उसकी एक आदत सी बन गई थी हर छोटी से छोटी चीज़ को डिप्रेशन वे में लेने की, एक उसकी आदत बन गई थी। और ये बहुत गैर महसूस तरीके से, ये एक स्लो पॉइजन होता है। डिप्रेशन एक स्लो पॉइजन है जो इंसान के आहिस्ता आहिस्ता करके डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है।
और मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ था कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो आईसीयू पहुँच गई। आईसीयू में वो एडमिट हुई। हमने लिटरली, वो मौत के मुंह से वापस आई है, मौत के मुंह से। हम डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। हमने ये कि बस यही दुआ कर सकते थे, या अल्लाह कोई मिरेकल कर दे कि ये इसको दोबारा ज़िंदगी मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मिरेकल किया है। उसको एक डिज़ीज़ होती है, उसको कहते हैं SLE। इसका एब्रीविएशन आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, मुझे जहन से निकल गया। इसमें ये होता है कि आपके जो आप दिमाग में सोच रहे हो ना, वो आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन पर अटैक करता है। फिर डॉक्टर, एक सेकंड, तो उनको अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी बख्शी है और अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, अगर आप ये सोचते हैं ना कि अगर आप इंसान, हर इंसान अंदर से अपना डॉक्टर खुद होता है। अगर आपको ये लगता है कि आप डिप्रेशन मोड में बार बार जा रहे हो, और देखें बात करते करते मैं भी इस तरह हो गई हूँ और बहुत ज़ोर दे के मुझे बात करना पड़ी। ऐसे में अल्फाज का चुनाव जो है एक बहुत, मैं समझती हूँ कि थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग अपनी बात समझा सकूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका हल सबसे पहले इसका ये हल है कि आप अपने आप कोशिश करो, आप ऐसे काम में अपने आप को बिजी करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो व्यूअर्स, मैं आपको कह रही थी कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो उस काम में अपने आप को बिजी कर लो। जैसे मुझे मेकअप में इंटरेस्ट है, ठीक है। मुझे जब लगता है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मैं मुझे डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ, कोई बात मुझे ऐसी लग रही है, बार बार जहन में आ रही है, सबसे बेहतर हल इसका ये है कि आप शावर लें। आप जो पानी, जिस टाइप का पानी आपको वो करता है, सही लगता है अपनी बॉडी पर, जैसे मुझे क्या कहना चाहिए, हॉट की तरफ, जो वार्म एंड हॉट वाटर, इस तरह से मुझे वो अच्छा लगता है बॉडी पर, वो ऑन करके पानी, और आप उसका शावर लेते रहें, आंखें बंद कर लें, शावर लेते रहें, और आप देखें। के अलावा मुझे मेकअप में इंटरेस्ट है। मैं अपने आप को, जब मैं मेकअप करती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं सारे गम भुला देती हूँ। मैं कोई भी, अगर मुझे कोई हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी किसी की भी लाइफ में ऐसा समझती हूँ कि परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ है हर इंसान के साथ। तो मैं कुछ टाइम के लिए उस फेज से निकल आती हूँ, बल्कि कुछ टाइम के लिए नहीं, काफ़ी हद तक मैंने इस चीज़ में कमी महसूस की। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुकिंग स्टार्ट कर दो, मज़े से कुकिंग स्टार्ट करो, बीच में दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। मैं कहती हूँ कि नमाज एक तो 5 वक्त की सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। आप, जाहिर सी बात है, नमाज फ़र्ज़ है, अगर आप मुसलमान हैं आप नमाज पढ़ें। इसके अलावा तस्बीहात, हर नमाज, अच्छा, नमाज के लिए कंटिन्यू अपने आप को, नमाज के लिए एक रेगुलर उसमें करने के लिए आपको चाहिए, मैंने ये चीज़ की थी कि हर नमाज के बाद मैंने एक सूरा जो है वो पढ़ना शुरू कर दी थी। जैसे सुबह फजर के बाद मैंने सूरह यासीन, ज़ोहर के बाद मैंने सूरह मुज़म्मिल, असर के बाद मैंने सूरह रहमान, मगरिब के बाद जो है मैंने सूरह वाक़िया, और इशा के बाद मैंने एक दुआए गंजुल अर्श और सूरह वाक़िया, या सूरह वाक़िया अगर मगरिब के टाइम नहीं पढ़ सकी तो इशा के टाइम पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि आपको नमाज की ना पाबंदी हो जाती है, ठीक है। और ये नमाज जो है ना, सारी परेशानियों का हल है, मैं कहती हूँ। और क्योंकि आप अल्लाह से जो आपका कनेक्शन है ना, वो आपको ये बिल्कुल वो अनबिलीवेबल है। ये आप खुद आजमा के देखिएगा अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो नमाज में। और व्यूअर्स, इसके अलावा आप ऐसे काम में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको वॉक में इंटरेस्ट है तो आप वॉक करना स्टार्ट कर दें। आप बाहर निकलें, थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है इंसान का, तो वो उस डिप्रेशन से बाहर आ जाता है। डिफरेंट तरीके हैं इंसान जो अपने आप को डिप्रेशन की फेज से निकाल सकता है, ठीक है। ये हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम अल्लाह से रुजू करेंगे, सबसे पहले अल्लाह हमारी मदद करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस काम में आपको इंटरेस्ट है वो करें। नंबर 3, अपने आप को बच्चों के साथ इंगेज करेंगे। बच्चे अगर आप लोगों के इर्द गिर्द हैं, कोई घर में हैं, कोई हमसाए वगैरह, अगर घर में नहीं है तो हमसाए वगैरह के बच्चे, उनके साथ अगर आप अपने आप को इंगेज करेंगे, लिटरली मैं आपको सच बता रही हूँ, बच्चे आप लोग को डिप्रेशन से निकालते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा मैसेज कन्वे हो गया होगा और मेरी बात समझ आई होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ पहले से माफ़ी चाहती हूँ। इसके अलावा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।